कोई कहता है 2022, तो कोई कहता है 2060, कोई कहता है एस्टेरॉइड खत्म करेगा पृथ्वी को, तो कोई कहता है कयामत के दिन शुरू हो चुके हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल। दोस्तों, हम सभी को पता है कि 4 युग हैं। सतयुग जो कि 17,28,000 वर्ष का है, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कलयुग 4,32,000 वर्ष। सबसे कम यानी जिस युग में अभी हम जी रहे हैं, कलयुग के 5,119 वर्ष बीत चुके हैं, जिसमें अभी 4,26,881 वर्ष बाकी है। दोस्तों, हमें पता है कि कलयुग के अंत के लिए भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा, जो आखिरी अवतार माना जाता है, जो कल्कि के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, पृथ्वी के विनाश की बातें तो सब करते हैं, लेकिन जब कलयुग या पृथ्वी का अंत होगा, तब उस संहार का दृश्य कैसा होगा, पृथ्वी का वो रूप कैसा होगा जब पृथ्वी या कलयुग का अंत हो रहा होगा। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री शुक देवती परीक्षित जी से कहते हैं, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता चला जाएगा। अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी जब कलिकाल बढ़ता चला जाएगा। कलयुग के अंत में जिस समय कल की अवतार अवतरित होंगे, उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष की होगी। जिस समय कल की अवतार लेंगे, चारों वर्णों के लोग बौने के समान हो जाएंगे। गाय भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। वर्षा नहीं हुआ करेगी, भयंकर तूफान चला करेंगे। कलयुग के अंत में तूफान और भूकंप ही चलेंगे। लोग मकानों में नहीं रहेंगे, गड्ढे खोदकर रहेंगे। धरती का 3 हाथ अंश अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ वंश नष्ट हो जाएगा। कलयुग का अंत होते होते मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा हो जाएगा। लोग प्रायः गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषयी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सद्गुण स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतार लेंगे। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं, बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। संवर्तक नाम की अग्नि धरती को पाताल तक भस्म करके रख देगी। वर्षा पूरी तरह बंद हो जाएगी, सब कुछ जल जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। इसके कुछ समय बाद जल में फिर से जीवन की उत्पत्ति शुरू हो जाएगी। श्रीमद् भागवत के अनुसार ऐसा माना जाता है कि 2 कल्पों के बाद सृष्टि का अंत होता है। हर कल्प में एक अर्ध प्रलय होती है। 2 कल्पों का अर्थ है कि 2000 चतुर्युग। इसी प्रकार दूसरा कल्प पूरा होने पर प्रलय आता है, यानी सृष्टि का विनाश हो जाता है। इसके बाद पुनः सृष्टि की उत्पत्ति होती है और यही क्रम अनवरत जारी रहता है। आइए जानते हैं क्या है कल्प। मनुष्य का 1 महीना पितरों का 1 दिन माना जाता है। मनुष्य का 1 वर्ष यानी देवता का 1 दिन होता है। मनुष्य के 30 वर्ष यानी देवता का 1 माह। मनुष्य के 360 वर्ष यानी देवता का 1 वर्ष यानी दिव्य वर्ष। मनुष्य के 4,32,000 वर्ष यानी देवताओं के 1200 दिव्य वर्ष यानी 1 कलयुग। मनुष्य के 8,64,000 वर्ष यानी देवताओं के 2400 दिव्य वर्ष अर्थात 1 द्वापर युग। मनुष्य के 12,96,000 वर्ष यानी देवताओं के 3600 दिव्य वर्ष यानी 1 त्रेता युग। मनुष्य के 17,28,000 वर्ष यानी देवताओं के 4800 दिव्य वर्ष यानी 1 सतयुग। इस सब का कुल योग मानव के 43,20,000 वर्ष अर्थात 12,000 देवताओं के वर्ष यानी 1 महायुग या 1 चतुर्युगी चक्र होता है। आइए जानते हैं धरती का विकास क्रम और विनाश क्रम का काल। गर्भकाल। करोड़ों वर्ष पूर्व संपूर्ण धरती जल में डूबी हुई थी।
जल में ही तरह तरह की वनस्पतियों का जन्म हुआ और फिर वनस्पतियों की तरह ही एक कोशिकीय बिंदु रूप जीवों की उत्पत्ति हुई, जो न नर थे और न ही मादा। शैशव काल। फिर संपूर्ण धरती जब जल में डूबी हुई थी, तब जल के भीतर अम्दिज, अंडज, जरायुज, सरीसृप यानी रेंगने वाले केवल मुख और वायु युक्त जीवों की उत्पत्ति हुई। कुमार काल। इसके बाद पत्रऋण, कीटभक्षी, हस्तपाद, नेत्र, कान युक्त जीवों की उत्पत्ति हुई। इनमें मानव रूप वानर, वामन, मानव आदि भी थे। किशोर काल। इसके बाद भ्रमणशील, आखेटक, वन्य संपदा भक्षी, गुहावासी, जिज्ञासु, अल्प बुद्धि प्राणियों का विकास हुआ। युवा काल। फिर कृषि, गोपालन, प्रशासन, समाज संगठन की प्रक्रिया हजारों वर्षों तक चलती रही। प्रौढ़ काल। वर्तमान में प्रौढ़ावस्था का काल चल रहा है, जो लगभग विक्रम संवत 2042 पूर्व शुरू हुआ माना जाता है। इस काल में अतिविलासी, क्रूर, चरित्रहीन, लोलुप, यंत्राधीन प्राणी धरती का नाश करने में लगे हैं। वृद्ध काल। माना जाता है कि इसके बाद आगे तक साधन भ्रष्ट, त्रस्त, निराश, निरुजमी, दुखी जीव रहेंगे। इनकी आयु बहुत कम होगी। जीर्ण काल। फिर इसके आगे अन्न, जल, वायु, ताप सबका अभाव क्षीण होगा और धरती पर जीवों के विनाश की लीला होगी। उपराम काल। इसके बाद करोड़ों वर्षों आगे तक ऋतु अनियमित, सूर्य, चंद्र, मेघ सभी विलुप्त हो जाएंगे। भूमि ज्वालामयी हो जाएगी। अकाल, प्रकृति प्रकोप के बाद ब्रह्मांड में अत्यांतिक प्रलय होगा। दोस्तों, प्रकृति का इतना भयानक रूप सोचना ही बेहद डरावना है, किंतु अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। लाखों वर्ष बाद कलयुग का अंत होना है। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपने विचार रखें। जय श्री